अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू IM वॉइस डिजिटल न्यूज़। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। बंगाली मुसलमानों के जज्बे को सलाम। जी हाँ दोस्तों, बंगाली मुसलमान जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए बेंगलोर में बसे हैं, उनकी जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद हुआ। बेंगलोर की क़दीम मस्जिद संगीन जामिया मस्जिद तारामंडल के अहाते में बंगाली मुसलमानों ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद की। आपको मालूम है कि 6वीं सदी ईस्वी में आलम इंसानियत सिसक रहा था, गुलशने अलवी मातम जुदा बना हुआ था, फिजाए कायनात पर। इस तकरीब की ख़ास बात ये रही कि वेस्ट बंगाल के जानी मानी शख्सियत पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी इस जलसे के रूहे रवा रहे। मदरसे मिसकातुल उलूम तारामंडल के मुहतमीम मुफ्ती रफ़ीक अहमद रशादी व क़ासमी, मदरसे के उस्ताद मौलाना यूनुस मिफ्ताही व क़ासमी, संगीन जामा मस्जिद के सदर मोहम्मद इलियास पाशा भी मौजूद थे। आइए देखते हैं IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र है और उसका एहसान है कि आज इदारे हाजा संगीन जामा मस्जिद तारामंडल बेंगलुरु में ईद मिलादुन नबी मुनक़्क़िद है। हर साल बहुत पहले महल्ले के नौजवान हजरात ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे। वो हजरात कई साल पहले छोड़ दिए। माशाअल्लाह हमारे बंगाली बिरादरान जब से यहाँ आए हैं, बहुत ज़ोर शोर से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मनाते हैं। और मक़ामी उलमा भी यहाँ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तक़रीर फरमाते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर बंगाल से बड़े बड़े उलमा इस वक्त तशरीफ़ लाते हैं और उनके बयानात सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पहली मजलिस ख़त्म हुई, दूसरी मजलिस ख़त्म हुई, इशा के बाद तीसरी मजलिस शुरू होने वाली है। बेंगलुरु और बंगाल का एक ताल्लुक, गहरा ताल्लुक है, हम देख। हाँ, बेंगलुरु और बंगाल का गहरा ताल्लुक इस वजह से है, यहाँ हमारे महल्ले के अंदर बंगाली बिरादरान की एक बहुत कसीर तादाद है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15-20 हज़ार के करीब लगभग है। माशाअल्लाह उनकी वजह से मस्जिदें भी आबाद हैं और हर साल बड़े एहतशाम के साथ माशाअल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलसे मुनक़्क़िद होते हैं। ये जलसा जो है, इसके अखराजात वगैरह किसकी जानिब से आते हैं? हाँ, इसके अखराजात वो ख़ुद बंगाली बिरादरान उसे बर्दाश्त करते हैं। बड़ी बात है कि बेंगलुरु में रहने वाले बंगाली इस तरह जो दीनी जज्बे के साथ भी। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। उनको हम रशी निगाहों से देखते हैं। उनके अंदर कोट कर दीनी हमीयत, दीनी जज्बा, इस्लाम के काज के लिए काम करना वो पाया जाता है। जब वो माशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो हमारे इदारे के सदर जनाब इलियास अहमद साहब, वो सेक्रेटरी और दीगर अरकान भरपूर उनका ताउन करते हैं। हम देख रहे हैं तकरीबन 8 दिन से हमारे सदर साहब पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरी कोशिश के साथ इन बंगाली बिरादरान के साथ लगे हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की एक नूरानी महफिल आपको हर साल मुनक़्क़िद करने का मौका मिलता है और ख़ास तौर पर बंगाली बिरादरान की जानिब से ये महफिल होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मस्जिद और बंगाली कमेटी की तरफ से हमारा और बंगालियों का ताल्लुक़ एक भाईचारे की तरह ही है। वो बाहर से हैं करके बोल के हम नहीं समझते। उनका हर वक्त हमारे मस्जिद के लिए ताउन भी रहता है, हर एक फलाई काम में उनका ताउन रहता है। इसलिए मिलजुल के हम उनके साथ में रह के मिलादुन नबी का एक मुबारक जलसा मना रहे हैं। कितने सालों से सिलसिला जारी है? ये तकरीबन एक 15-20 साल से है माशाअल्लाह।
कितनी खुशी होती है। बेंगलुरु में बहुत से जलसे होते हैं, लेकिन ये एक अपनी नोयत का अलग जलसा है। बेशक बेशक, क्यों मुख्तलिफ है और इधर बहुत बहुत सारे बंगालियों की तादाद है। खुरफात कुछ भी नहीं होते, हिंदू मुसलमान के दरमियान में भी अच्छा ताल्लुक़ है, यहाँ पे इत्तेहाद है अल्हम्दुलिल्लाह। मारवाड़ीज़ भी यहाँ पर है। सब है, किसका भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह। और कसीर तादाद में लोगों को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा खाने का इंतज़ाम माशाल्लाह तकरीबन 30 मन के करीब बना के हैं बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तकरीबन 10 से 12 हज़ार आदमी का खाना पका है इंशाअल्लाह। सब लोग खा पी के हंसे खुशी से मिलादुन नबी का फंक्शन अटेंड करके बयान सभी सुन के पीसफुल। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ महल तारामंडल में संगीन जामा मस्जिद के इहाते में माशाल्लाह बंगाली बिरादरान का एक लंबे अरसे से जश्न ईद मिलादुन नबी के उन्वान पर प्रोग्राम मुनक़िद होता है सालाना। साल में एक दफ़ा ये बड़े जोश से खरोश से ये तमाम बिरादरान बंगाली बिरादरान यहाँ जमा होते हैं और कर्नाटक रियासत कर्नाटक में जितने अहबाब अतराफ़ अकनाफ में और तमिलनाडु और आंध्रा जो पड़ोसी रियासतें हैं, तमाम रियासतों में जितने भी बंगाली बिरादरान हैं इस मौके पर ये यहाँ आते हैं और यहाँ आकर ये खुसूसी तौर से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। और इनका इसमें इत्तेहाद और एकजहती और बहुत मजबूत इनकी एक यूनिटी मालूम होती है यहाँ से। ऐसा मेरी गुजारिश है तमाम जो अहबाब हैं, कई रियासतों के अहबाब यहाँ बसते हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं और इसी तरह आसाम के हैं, उड़ीसा के हैं, कई लोग यहाँ शहर में बसते हैं मेट्रोपॉलिटन शहर में। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि ऐसी यूनिटी कायम रखें, ऐसा इत्तेहाद बरकरार रखें। ऐसे इत्तेहाद से हमारी यूनिटी खुसूसन मुस्लिम एकजहती इससे साबित होती है। ये हमारे बंगाली की तरफ से 25 साल से किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मिलादुन नबी मुनक़्क़िद किया जाते हैं। हर साल में हमारा कलकत्ता से बंगाली बिरादरी की तरफ से एक मौलाना बंगाली में बयान करते हैं। इस साल भी हमारा कलकत्ता से हज़रत मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब आए हुए हैं, उनकी बंगाली में तकरीर होगी, फिर जलसा होगी। तो कितने सालों से यहाँ लोग बंगाल के लोग रह रहे हैं बेंगलुरु में, और ये यूनिटी और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, कैसे आप यूनाइट होते हैं इस प्रोग्राम के लिए? हमारा एक संगठन है, कमेटी की तरफ से यह किया जाता है। तो हम लोग कम से कम कोई 30 साल है, कोई 35 साल है, कोई 20 साल है, कोई अभी आए हुए हैं, 3 साल भी आए हुए हैं। सभी मिलजुल के। क्या है हमारा इधर ज़्यादातर गोल्ड का बिजनेस है, सभी गोल्ड का काम में ज़्यादा रहता है और बाकी थोड़ा बहुत कपड़े का काम में रहता है। तो कैसा आपको खुशी है, आपको बेंगलुरु में आपको एक मकाम मिला है और यहाँ पे आपका बिजनेस भी है और इबादत भी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है हमको। हमारा मोहल्ला में मस्जिद है, सहूलत है, 5 वक्त की नमाज के लिए सहूलत है, ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए ग्राउंड भी मिल रहा है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं। अल्लाह से भी हमारी कमेटी की तरफ से हमारा लेता हूँ। तो बताइए, मस्जिद कमेटी जो है संगीन जामा मस्जिद है, यहाँ मदरसा भी है, तो ये लोग मिलकर यानी कि इनका भी कोऑपरेशन आपको रहता है? बहुत कोऑपरेट करता है। ऐसे मालूम नहीं पड़ता हम लोग बंगाल है या ये ना कर्नाटक वाला, ऐसा पूरा हम लोग मिलजुल कर रहता है और हर प्रोग्राम में हम लोग इन्हें हमको सपोर्ट करता है, हम इनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ ऐसा महसूस होता है जैसे हम लोग कलकत्ता में है, ऐसा लगता है। कभी ऐसा महसूस नहीं हम लोग बेंगलुरु में ऐसे महसूस। तो कोलकाता के हिंदू भाई भी हैं यहाँ पर? हाँ, हिंदू भाई भी हैं, मिलजुल के रहते हैं यहाँ, मिलजुल के रहते हैं। हम लोग समझिए 40 साल के से, कोई 35 ईयर से, कोई 30 ईयर से, ऐसा हम लोग का है यहाँ से। हम समझिए कर्नाटक का बाशिंदा हो गया। कर्नाटक के बाशिंदे भी हो गए और कर्नाटक से ही जो है आपके रोजी रोटी भी चल रही है, फैमिलीज भी पढ़ रहे हैं। मसाला तो आपके बच्चे फैमिलीज वगैरह कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं या नहीं? हमारा फैमिली तो फिर इधर ही है, 20 साल से इधर ही है। बच्चा लोग इधर से स्कूल में पढ़ता है, बच्चा जब स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज जाता है, सभी बेंगलुरु में आता है। और अरबी के लिए यहाँ हमारा मस्जिद इदारा में सभी अरबी चलता है, तो इमाम साहब है, मौलाना साहब और है, अरबी पढ़ाता है। बच्चा लोग इधर आके अपना इल्म सीखा लेता है। कितने तादाद है यहाँ पर बेंगलुरु में बंगालियों की? बंगाली मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मिला के कम से कम
40,000 होता। हमारा मुस्लिम होगा 8-7 मुस्लिम 7-8 मुसलमान हैं। और जैसा कि बता कि सोने के बिजनेस और कपड़े के बिजनेस जी जी जी, ज़्यादातर इसमें 85% सोने के बिजनेस में है, बाकी होटल बिजनेस, कपड़े का बिजनेस, दूसरा मतलब और दूसरा सब अदर सब जो बिजनेस में काम करते हैं। प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं आप? नो 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 सर, अभी आया था, शुरू में आया था, लेकिन हमारे मस्जिद की तरफ से उस टाइम बहुत हेल्प किया था, तो हम लोग को उस टाइम हेल्प की वजह से हम लोग इधर कैसा बिजनेस वगैरह आपका कैसा जी माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से, आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए हम लोग इधर जो है ना, जो मार्केट के अंदर पूरा पैक है बंगाली लोग, क्या हिंदू और मुस्लिम, हमारा कर्नाटक का भी जो है, सब एक साथ में रहते हैं, कोई हम लोग के इधर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उन सभी। तो ये मस्जिद भी है जो पुरानी मस्जिद है शहर बेशक की, बेशक, और यहाँ पर जो है आपको नमाज वगैरह भी जो है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में रहता है ऐसा हम लोग लगता है। हमारा हजरत भी आ चुका है बंगाल से, कलकत्ता से, इंशाअल्लाह अभी बयान होने वाला है। अल्लाह का शुक्र है, ये कमेटी की तरफ से बहुत मदद है हमारा ऊपर, तो सब अच्छा है, अल्लाह का शुक्र। बंगाल में आपने क्या लिखा है? ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ बंगाल में एक मैसेज दीजिए कि दोस्तों को जो बेंगलोर में रहते हैं और कोलकाता में रहते हैं। हमारे बंगाली भाई যেখানে আছে ওনাদের কাছে গুজারিশ কে প্রত্যেক বছরে এই আয়োজনটা হয়, সবাই যাতে এই দাওয়াতে যাতে আসে, বছরে একবার করে হয় আর কি। আল্লাহ इधर जो मिलाद नबी का जो इंतज़ाम किया है ये बहुत अच्छा से, खूब बेहतरीन से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबके इधर मिलजुल के हो रहा है, जितना भी हमारे बंगाली बिरादर भाई है और भी इधर का जो हमारे जिम्मेदार है, उन्हें तो बहुत अच्छा काम करके दिया, हम लोग के लिए सहूलियत किया, जो स्टेज बनाया और जो ग्राउंड को जो पाक साफ किया बहुत अच्छा से किया। मतलब इतना अपना सोच के, अपना एकदम खुद करके सुबह 5 बजे आके ये मेहनत के साथ, गाड़ी के साथ आके जो GBC मशीन आया, सुबह 5 बजे से खड़ के उन्हें काम कराया, ऐसा बोल के किसी को नहीं दिया, अपना हिसाब से काम कराया। ये हम लोग को बहुत खुशी का बात है, हमारा साथ में है, हमारा साथ में बहुत काम करा रहा है इन्हें, हमारा जिम्मेदारन जो है। सब गुनाह हो रे माफी, दुनिया होते बेदिन तापी, दुनिया होते बेदिन तापी, जुलुम निलो बिदा
আমিনা মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে কোচি মুখে সাদতের কোচি মুখে সাদতের বাণী সে শোনায় আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি ধুলির গড়াই বেতে জয় করিল দিল রে আজকে খুশির ঝড় নেমেছে আজকে খুশির ঝড় নেমেছে দুসার সাহারা রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি নিখিল দরুদ পড়লে নাম সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন পরিয়ার ফেরেশতারা জিন পরিয়ার ফেরেশতারা সালাম যে দিয়ে যায় রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি तकरीर करते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक बयान करते हैं, नमाज की अहमियत, शरीयत इस्लामिया की अहमियत आप लोगों को बताते हैं। आज इस मौके पर हज़रत मौलाना अल्लामा अब्बास सिद्दीकी साहब हमारे यहाँ आए। हम लोग दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं हमारे जनाब इस इदारे के संगीन जामा मस्जिद तारामंडल बेंगलोर के सदर साहब जनाब इलियास पाशा साहब से गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत जनाब अब्बास सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करें, शालपोशी फरमाएं, उनको एजाज़ से नवाजें। हमारे सदर साहब प्रेसिडेंट हैं संगीन जामा मस्जिद के जनाब इलियास पाशा साहब। हाँ, बगैर किसी ताखिर के इंशाल्लाह हजरत वाला का बयान शुरू हो जाएगा। मैं हजरत मौलाना से गुजारिश करता हूँ अपने कीमती खिताब से हम तमाम को नवाजें। আজকে আপনারা ব্যাঙ্গালোরে বাঙালি স্বর্ণ কমিটির পরিচালনায় প্রতি বছরের নয় এবছরও ঈদে মওলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উপলক্ষ করে এই মাহফিল, এই আলোচনার ব্যবস্থা আপনারা করেছেন। সেই আলোচনায় আপনারা বিভিন্ন জায়গার মানুষ যারা বাংলা থেকে এই বাংলারে কর্মকাণ্ডের জন্য এসেছেন, তারা যখনই খবর পেয়েছেন যে আমার দাদা পীরের আওলাদ আসছে, তাই আপনারাও চারিদিক থেকে ছুটে এসেছেন। আপনাদের আশাকে আমি মোবারকবাদ জানাই। তবে এই মাহফিলের একটা আহমিয়াত আছে, মর্যাদা আছে, গুরুত্ব আছে, সেই দিকটা খেয়াল রাখবেন যাতে কোনো রকম বিয়াদবি না হয়, বিশৃঙ্খলা না হয়, সেদিকটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। দূরে থাকা ভালো, যদি কাছে এসে ভালোবাসার নামে ক্ষতি হয়ে যায়, এ থেকে দূরে থাকা ভালো। তো যা ইতিপূর্বে ওলামা হযরতরা পাক কালামুল্লাহ শরীফ তেলাওয়াত করেছেন, নাজ শরীফ তেলাওয়াত করেছেন, আরও অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে। এখন আমি সংক্ষেপ সময় কিছু কথা কোরআন সুন্নাহর আলোকে যে বিষয়ের উপর আপনারা আলোচনা সভা করেছেন, ঈদে মওলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সেই বিষয়ের উপরেই সামান্য কিছু কথা আলোচনা করার চেষ্টা।
দোয়া করেন আল্লাহ আমাকে বলার তৌফিক দান করেন, বলুন আমিন। ভক্তি ভরা ভালোবাসায় উচ্চ আওয়াজে সকলে জবান খুলে দরুদ পড়ুন। আল্লাহুম্মা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله. قال الله تعالى في كلام المسيح والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على मोहब्बते शदी अल्लाहुम्मा सल्ली अला जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना. और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह. कहीं भी अगर मुश्किल में पड़ जाए तो मदीना को याद कर लेना, दरूद ज्यादा पढ़ना. आपका जितना भी बड़ा मुश्किल है सब खुदा की फजल रहमत से सब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह. जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना. ना दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना. जो कोई गम सताए तो मदीना
सताए तो मदीना याद कर लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुना है मुश्किलों में कोई साथ नहीं चलते, सुना है मुश्किलों में कोई साथ नहीं चलते, जमाना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलबुल तोती परवाना, हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तोती परवाना, हर एक उसका दीवाना। कुमर किसकी मस्ताना, औरत गम के दाना। कुमरी किसकी मस्ताना, एक है सबका जाना। अल्लाहु 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 अल्लाह वाहिद इख्ता है, एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद इख्ता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई ना उसका जैसा है, कोई ना उसका जैसा है, एक ही सबका पलता है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मौला दिल का जंग चुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग चुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
وقال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان উপস্থিত আমার ভাইয়েরা, নওজওয়ান তরুণেরা, আমার বাপজানেরা, পর্দা নিশিনা আম্মা জানেরা, বোনেরা, আল্লাহ দরবারে শুকরিয়া যে আজ এমন একটা জায়গায় আল্লাহ আমাদেরকে বসিয়েছেন, যে জায়গায় বসার দরুন আল্লাহ আমাদের ছোট ছোট গুনাহ, সগীরা গুনাহগুলোকে এমনি মাফ করে দিয়ে থাকেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। হাদিস পাকের মধ্যে আছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা হুজুরদেরকে বললেন, তোমরা দুনিয়ায় যখন জান্নাতের বাগান দেখবে একটু গিয়ে বসবে। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞেস করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, দুনিয়ায় জান্নাতের বাগান কোথায়? अल्लाह नबी बोले क़ाल अला का जिक्र, जिस महफिल में खुदा का जिक्र होता है वो महफिल दुनिया में जन्नत का बाग बन जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। साहबा हुजूर করে আমার নবী বললেন বসবে। সাহাবা হুজুররা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বসতে বলেছেন তো বসবো, বসলে আর কি ফায়দা আছে? আল্লাহ নবী বললেন, যখন তোমরা এই মাহফিলে গিয়ে বসবে তোমাদের জন্য রহমতের ফেরেশতারা নূরের ডানা দিয়ে ছায়া করে তোমাদের নাজাতের জন্য, মাগফিরাতের জন্য দোয়া চাইতে থাকে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তারিখে হাদিসের কিতাবের মধ্যে আছে, যদি কেউ 1 ঘন্টার জন্য দিন শিখার জন্য, শরিয়তকে জানার জন্য কোনো জায়গায় বসে, 40 বছর নফল ইবাদত করার থেকেও 1 ঘন্টা দিন শিখার ফজিলত আল্লাহ বেশি দেয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। ইলম শিখার গুরুত্ব ইসলাম এত দিয়েছে, ইসলাম তাই তো প্রথমেই বলছেন ইকরা, পড়ো। কেন? শিক্ষার শেষ নাই, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শিখতে হবে। অত্যন্ত ভালো লাগছে, বিভিন্ন রাজ্যে যায় বা বিভিন্ন জায়গায় যায়, এই বাহানায় অনেক চেনা পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, মাইন্ডটাও ফ্রি হয়। কেন? সব সময় এই কাজের মধ্যেই ব্যস্ত, কম বেশি আপনারা জানেন। আজ এই ব্যাঙ্গালোরে এসে আরেকটা জিনিস ভালো লাগছে, যে আমার একেবারে ফুরফুরা শরীফেরও প্রচুর মানুষের সঙ্গে দেখা হলো। তো যাক, যে যেখানেই আছেন আল্লাহ আপনাদের সকলকে সুস্থ ভালো রাখুন। আপনারা যে উদ্দেশ্যে এসেছেন আল্লাহ সেই উদ্দেশ্যকে কামিয়াবি, রুচিতে, কারবারে আল্লাহ বরকত দিন। আল্লাহুম্মা আমিন। কিন্তু আজকের যে বিষয়টা, আমার পূর্বে যিনি সঞ্চালক সাহেব ছিলেন তিনি খিতাব করছিলেন জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী মাহফিল, অর্থাৎ ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে খুশি। মিলাদ বাংলাতে আমরা জন্ম বলি, কিন্তু হুজুরের শানে জন্ম কথাটা আদবের খিলাফ। मौलूद ममाना तशरीफ ले आना, हाजिर होना। हुजूर 570 ख्रीष्टाब्दे 12 रबीउल अव्वल सोमवार सुबह सादिक के वक्त दुनिया में तशरीफ लेके आए हैं। ওই যে সময় এসেছে হুজুর, সেই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে হুজুরের আগমন উপলক্ষ করে শিশুবেলার যে আলোচনা হয়, মওলুদের যে আলোচনা
আলোচনা, কি কি ঘটনা ঘটেছে, সেই ওয়াকিয়া আলোচনা যে মাহফিলে করা হয় সেই মাহফিলকে বলা হয় মৌলুদুন নবীর মাহফিল। ঈদটা আমরা ব্যবহার করি কেন? কেন ঈদ খুশি, হুজুরের আগমনের কথা শুনে আমরা খুশি, তাই আমরা বলি ঈদে মিলাদুন নবী। হুজুর আসাতে আমরা খুশি তো নাকি? কেন হুজুর আল্লাহ সব থেকে বড় নিয়ামত, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুরের জন্যই আমরা কোরআন পেয়েছি, হুজুরের জন্যই আমরা শিরক মুক্ত সমাজ পেয়েছি। আজ থেকে ১৫০০ কিছু কম বেশি আগে কাবা শরীফে ৩৬০টা পাথর ছিল, শিরক হতো, উলঙ্গ তওয়াফ হতো। হুজুরের বরকতে, হুজুরের ওসিলায় আমরা সেই শিরক মুক্ত, অন্যায় মুক্ত, পাক পবিত্র কাবা শরীফকে আমরা পুনরায় ফিরে পেয়েছি, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই সব কিছুর থেকে আমাদের কাছে বড় খুশি, বড় আনন্দের বিষয় হলো আল্লাহ সব থেকে বড় নিয়ামত, সেটা হলো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাই কোরআনে বলছেন কুল, বড় কাফ লাম কুল মামানা, आप फरमाइए। खुदा ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने के लिए फरमा रहा है, आप फरमाइए बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फलियफ्रहू। दुनिया वालों को बतला दीजिए खुदा की रहमत और फजल मिल के उन लोगों को खुशी, बहुत बड़ा खुशी बनाना चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद फरमा रहा है नबी के वजह से যে আপনারা রহমত ও ফজল পেয়ে খুশি বানান। আল্লাহ বলছেন রহমত ও ফজল পেয়ে খুশি বানান। আল্লাহ সব থেকে বড় ফজল হলো হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে বহুত কিছু দিয়েছে, 1 লক্ষ মতান্তর 2,24,000 নবী রসুল পয়গম্বর দিয়েছে। প্রত্যেকটা নবী রসুলই সম্মানিত, প্রত্যেকেরই মাকাম আলা, প্রত্যেকেই আমাদের কাছে প্রিয়। কেন আমরা যখন ईमान এনেছি ও রসুলহি, हर नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, और रसूलही और कुतुबही। 104 किताब है, हर किताब सच है, हर रसूल सच है, हर रसूल के ऊपर हम लोग विश्वास किए हैं। मगर मोहम्मद रसूल के सिवा दूसरा कोई नबी को भेज के खुदा ने एक नहीं फरमाया मैं तुम सब के ऊपर एहसान किए हैं। आदम सफीउल्लाह आए हैं, मूसा कलीमुल्लाह आए हैं, ईसा रूहुल्लाह आए हैं। किसी को भेज के खुदा ने ये नहीं फरमाया मैं तुम सब के ऊपर एहसान फरमाया है, एहसान नहीं जताया। मगर जब बरी रबीउल अव्वल सुबह सादिक के वक्त हमारे हबीब को जब खुदा ताला ने भेजा, तब फरमाने लगा मैं मोमिन के ऊपर एहसान किए हैं अपने महबूब को भेजकर, बोलिए सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। তাহলে আল্লাহ নিজে বলছে যে আমার মাহবুবকে পাঠিয়ে আমি মুমিনদের উপরে ইহসান করলাম। তাহলে সবথেকে বড় নিয়ামত হুজুর। দুটো চোখ দিয়েছে আল্লাহ, এক একটা চোখে 13,000 কোটি করে লেন্স আছে, যাকে আমরা বুঝলে বুঝবেন ক্যামেরা। एक एक आंख में 13,000 करोड़ लेंस है, 2 आंख में 26,000 करोड़ लेंस है। फिर भी खुदा ने नहीं फरमाया मैं आपके ऊपर एहसान किए हैं। 2 हाथ दिए हैं, एहसान नहीं जताया। 2 टांग दिए हैं, एहसान नहीं जताया। दिमाग दिए हैं, एहसान नहीं जताया। जान दिए हैं, एहसान खुदा ने नहीं जताया। मगर बारी रबीउल अव्वल हबीबे मुकर्रम को भेज के खुदा ने फरमाया मैं मोमिन के ऊपर एहसान किए हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। সেই নবীকে পেয়ে আমাদেরকে আল্লাহ সবচেয়ে বড় ফজল, ফজল पे আল্লাহ বলছে খুব খুশি বানাও, খুব খুশি বানাও। তাই আমরা এই দিনটাকে লাইটিং লাগাই, হুজুরের আলোচনায় ফুল লাগাই, খুশবু ছড়াই। কেন হুজুর ফুলকে পছন্দ করতেন, হুজুর ফুলকে
পছন্দ করতেন, হুজুর খুশবুকে পছন্দ করতেন। তাই হুজুরের পছন্দগুলোকে আমরা করে সবাই বসি, উলামা হযরতরা আছেন, হুজুরের মাওলুদের আলোচনা করে। হুজুরের পুরো লাইফটা হলো সিরাতুন নবী, शुरू से लेके आखिर तक पूरा लाइफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिरातुन नबी है। जब पैदाइश का सिलसिले में जो वाक़िया हुई हैं उसी को खास करके मौलूदुन नबी कहते हैं। এটাকে মিলাদুন নবী বলে এই পাঠটাকে। আর এই পাঠটা যে মাহফিলে হয় ওই মাহফিলটাকে বলা হয় মিলাদুন নবী। একটু খুলে খুলে বোঝাচ্ছে, অসুবিধা হচ্ছে না তো? কারণ আপনাদের বাপ দাদু সবই আমাদের, এখন আপনারা কোন হাওয়ায় চলছেন তো জানি না, এই জন্য একটু বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। এসেছি যখন বোঝানো দরকার তো, কেন সাদা মাটা কথা বুঝি। যার হুজুর আছে আল্লাহ তার আছে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে হুজুরকে পাইনে সে আল্লাহ পাবে না, একদম সাফ সাফ কথা। তাই হুজুরকে আগে চিনতে হবে, হুজুরকে মহব্বত করতে হবে, হুজুরকে ধরতে হবে। হুজুর যদি ছেড়ে যায় তো সব শেষ। কথা বুঝে আসছে? এই প্রবাদ বাক্য আছে, জলওয়া ফিগা হুই হুজুর কুফর রওয়ানা হো গয়ে, জলওয়া ফিগা হুই হুজুর कुफर रवाना हो गए, जिसका हुजूर हो गया जमाना उसका हो गए। হুজুর যার হয়েছে পুরো জমানা তার। হুজুরকে যদি না ধরতে পারেন, ও আপনি যেই হন, যত বড় ভিআইপি হন আর হন, ও দুনিয়ার জন্য কিচ্ছু দাম নাই, কিছুই দাম নাই। এই হুজুরের মিলাদের আলোচনা নিয়ে আজকে